ये दूसरा स्थान है कलयुग के प्रभाव पड़ने का। पहला स्थान लक्ष्मी का दुरुपयोग, दूसरा स्थान जिह्वा पर असद वस्तुओं का सेवन, और तीसरा स्थान पर स्त्री पर पुरुष संग। आपने अग्नि की साक्षी लेकर के किसी का वर्ण किया है। एक बात कहें, जप में जितनी सामर्थ्य है, यज्ञ में जितनी सामर्थ्य है, तप में जितनी सामर्थ्य है, योग में जितनी सामर्थ्य है, उससे कई गुना ज्यादा सामर्थ्य है एक पातिव्रत और एक पत्नी व्रत में। 1 वर्ष का नियम ले लो, क्या हम जप आदि कम करेंगे, हम यज्ञ कम करेंगे, हम अनुष्ठान कम करेंगे, हम मंदिर भी कम जाएंगे, हम पाठ भी कम करेंगे, लेकिन 1 वर्ष के लिए ऐसा नियम बना लो। वैसे तो जीवन को नियम होना चाहिए भैया, कितने बुरे दिन आ गए, 1 वर्ष को लेना पड़ रहा हमें। 1 वर्ष तक करके देखो, क्या पतिव्रता, पति के प्रति पूर्ण भाव, पति के अन्यत्र कोई दिख जाए, चाहे कितनों महाराज सुंदर हो, कितनों योग्य हो, कितनों गुणवान हो, वह के प्रति कोई भावना ऐसी नहीं। ऐसे ही पति पत्नी के प्रति 1 वर्ष केवल इस नियम का पालन करके 1 वर्ष में आप अनुभव कीजिएगा, आप जो बोलेंगे वो हो जाएगा। पतिव्रता नारी और पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली पत्नी, अरे कहां तक कहें, इनमें इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि अगर सूर्य को कह दें कि आज प्रकाशित मत होना तो बादल आ जाएंगे, प्रकाश नहीं होगा। जब तप नियम साधन अनुष्ठान योग बल ये सब एक तरफ, और पातिव्रत और पत्नी व्रत ये एक तरफ। ये तीसरा कारण है कलयुग के प्रवेश करने का। इसलिए इस व्रत को धारण करो। क्षमा कीजिएगा, यदि पातिव्रत और पत्नी व्रत में आप श्रेष्ठ नहीं है तो आपकी एकादशी भी विफल है, आपके सोमवार भी विफल हैं, आपके सारे व्रत एक प्रकार से विफल हो जाएंगे यदि इस व्रत में आप निपुण नहीं हो तो तीसरा क्या है? पर स्त्री पर पुरुष संग नहीं करना है। और चौथा हिंसा। हिंसा का मतलब क्या होता है? विवाद। हम लोगों की स्थिति पता है कैसी है? अभी यहां कथा चल रही है, आप सब लोग ध्यान पूर्वक सुन रहे हो, लेकिन अभी भगवान ना करे पीछे के 2 लोग आपस में थोड़े झगड़ने लग जाएं, आप 2 मिनट में वहीं पर इकट्ठे हो जाओगे। चौक बाजार में, द्वारिकाधीश मंदिर, विश्राम घाट पर तो छोटी छोटी गली हमारी वृंदावन जैसी, वहां महाराज अगर बगल के घर में लड़ाई हो रही हो तो सब खिड़की से बाहर आ जाए, का है रो, देखो देखो देखो। और नीचे कोई कीर्तन कर तो जा रहा होगा तो नहीं देखेंगे। हमारा स्वभाव बन गया है कि हमको विवाद में रुचि आती है। और एक बात बताएं, यदि आपकी विवाद में रुचि बनती है, विवाद में रुचि का मतलब यह नहीं कि यहीं की लड़ाई झगड़ा में आनंद आ रहा है। महाराज टीवी में हूं, सीरियल में हूं, फोन में हूं और पिक्चरन में हूं, यदि ये लड़ाई झगड़ा ज्यादा पसंद है ना आपको, तो ठाकुर जी दूर हैं आपसे। अभी हिंसा से न बचो। लड़ाई झगड़ा, मार काट, विवाद, कलेश, इनमें ज्यादा रुचि नहीं होनी चाहिए हमारी। अगर इनमें किंचित भी रुचि है, जरा सी कोई बात हो जाती है, गाड़ी चला रहे हैं, पीछे से रिक्शा वाले ने छुपा दिया, ओ महाराज निकल के गए, दे दिए, वहां में 2-4 धर दिए और तेरे को यूं करूंगा यूं, समझ जाइयो ठाकुर जी आते कोसों दूर हैं, ठाकुर जी मिलेंगे ही ना आए। क्यों? विवादी व्यक्ति है। ठाकुर जी को तो सरल स्वभाव वालों प्रिय है। अरे कहां तक कहें, अगर बहू ने सब्जी में न कछू ज्यादा तेज कर दियो, नमक तेज कर दियो या मिर्च कम कर दियो, महाराज बरस पड़ी वापे। समझ जाइयो सासू मां कितनी माला जप रही हो, ठाकुर जी दूर हैं। भगवान कहेंगे तुम मानव को नहीं सह पा रहे, मुझे कहां से सहोगे? इधर देखो, यहां देखो, आपस में बतियान लग जाएं भैया, कहां बताएं।
हैं, मेरी सास की बोल रहे हैं बिल्कुल। भैया माता बहनन की बात तो विचित्र ही है। हमारी बात सुनो ध्यान से, ये सास ननद ना लड़ा रहे हैं, हम कथा सुना रहे हैं। एक बात लिख लीजिए, ठाकुर जी कह रहे हैं तुम मानव को नहीं सह पाते, मुझे कहां से सहोगे। और भगवान सहाने की सीमाएं पार कर देते हैं। मानव तो फिर भी थोड़ा आप पे रहम करेगा, पर ठाकुर जी तो उस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि सह ही नहीं पाओगे। आज देखो बिल्कुल बादल रह गए कारे कारे, अभी तो ऐसा लग रहा 7-8 बज गए का। अगर मूसलाधार बारिश हो जाए, उठ के मत बचिए। वैष्णव का स्वरूप है, वो विवाद नहीं करेगा, वो विवाद से दूर रहेगा। अगर कोई उससे भी लड़ना चाहता है ना, तो भी वैष्णव का ये स्वरूप स्वभाव होता है कि वो स्वीकार कर लेगा, हाँ भैया ठीक है मेरी गलती है, मैंने कर लिया होगा, अब क्षमा करो, बस करो। तो द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, ये हुए 4 बात। अब 5वीं बात क्या है, देखो एक स्वरूप स्वभाव बनाओ अपना। घर में कभी कभी कलेश हो जाते हैं, कभी लड़ाई होती है, कभी कोई नहीं मानता, कुछ ऐसी बात होती है, तो आप प्रयास करो कि अगर सामने वाला अग्नि बना है तो आप जल बनो।